हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मैथ का नया चैप्टर है आयु संबंध, एज रिलेशन, ठीक है ना। उसके टाइप करते हैं और सारे टाइप खत्म कर लेंगे। ऐसे ही करते हुए धीरे धीरे पूरी मैथ समाप्त करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, पहला टाइप का प्रश्न ये है, पहले टाइप से 2 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं और दूसरे टाइप से भी 2 प्रश्न लिए हुए हैं। तो ये आप देख लेना, एक मेरे साथ में करना, एक अपने आप करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है ए बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। अर्थात वर्तमान में इन दोनों की आयु अगर जोड़ दी जाए तो कितनी आ जाएगी, 22 वर्ष आ जाएगी। अब कितनी किसकी है ये मुझे नहीं पता है कि एक की 10 है, दूसरे की 12 है, या फिर एक की 15 है, दूसरे की 7 है, कैसे भी करके आ सकता है। एक की 18 है, दूसरे की 4 है, हो सकता है एक की 21 हो, दूसरा 1 वर्ष का हो। बस दोनों की आयु का योग मुझे पता है, बस इतना पता और मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यहाँ से हम कंडीशन बराबर कर सकते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है ना। तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए, चाहे आप यहाँ से कोटेशन बना लो, ठीक है, 2 तरीकों से क्वेश्चन लगते हैं ये। चाहे आप यहाँ से बना लो पहले ही कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी। अब बताओ, कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी से 4 वर्ष बड़ा है तो बी का हो जाएगा यक्स। बी से 4 वर्ष बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4। बताओ, बड़े की बात कर रहा है। अगर ये 5 वर्ष का होता, इससे कहता कि 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा, ये 5 वर्ष का होता तो ये कितना हो जाता, 5 + 4, 5 4 9 वर्ष का हो जाता। ये अगर 10 वर्ष का होता, इससे 4 वर्ष बड़ा होता तो ये 14 वर्ष का हो जाता। तो ये यक्स वर्ष का है, इससे 4 वर्ष बड़ा है तो यक्स प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। अरे बात सुन में, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, अर्थात दोनों की आयु पता चल गई। दोनों को आयु का योग कर लेंगे, अर्थात यक्स प्लस 4 ए की और प्लस यक्स, दोनों की आयु का योग हो जाएगा आपका 22। यहाँ से यक्स यक्स आपके ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2 यक्स और प्लस 4 बराबर 22, ठीक है। अब ये 4 इधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स बराबर हो जाएगा 22 - 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर हो जाएगा आपका 22 में 4 घटा देंगे तो 18 बचेगा। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 2 9 18, अर्थात यक्स का मान आ गया 9। अब कह रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी, ए की कितनी भैया, ए का मान है यक्स प्लस 4 और यक्स का मान आया 9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, 9 + 4 बराबर हो जाएगा आपका 13, अर्थात ए की वर्तमान आयु कितनी है, 13 वर्ष। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक तो आपका सिंपल सा ये तरीका होगा कि मैंने यहाँ से क्वेश्चन को लगा लिया। अब आगे क्या है, दूसरा क्या है। मान लो एक बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है ए बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा से भैया ए बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, ए प्लस बी बराबर हम कर देंगे क्या, 22 वर्ष, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 22 वर्ष। उसके बाद कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा, बातें वही हैं, ठीक है ना, बातें वही हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है भैया। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, फिर वही आप कंडीशन करके बराबर करेंगे सेम टू सेम। या तो आप और एक कर सकते हो कि ए प्लस बी की आयु का योग जो है कितना, 22 वर्ष है। तो अगर मैं यहाँ पे ए की मान लूँ, ए की रही होगी यक्स, तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 22 - यक्स। बी की कितनी हो जाएगी 22 में, कैसे, अगर दोनों की आयु का योग 22 वर्ष है, एक अगर 10 वर्ष का होगा तो दूसरा 12 वर्ष का होगा, ठीक है। एक 20 वर्ष का होगा तो दूसरा 2 वर्ष का होगा। तो अगर एक यक्स वर्ष का है तो दूसरे को 22 में घटा करके निकाल लेंगे, दोनों की उम्र आ गई मेरी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अच्छा बताओ बड़ा कौन है यहाँ पे, कह रहा है ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, अर्थात बड़ा कौन है, ए बड़ा है ना, ठीक है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की उम्र है यक्स और बी से 4 वर्ष बड़ा है और बी की है 22 - यक्स। अच्छा ये बताओ आप कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है ना, ये अगर ये 4 वर्ष बड़ा है और इसी में मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। जब ये बड़ा है और बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब हम करेंगे क्या, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो कंडीशन बराबर हो जाएगी। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है ए बड़ा है
लेकिन हम अगर यहाँ पे 4 वर्ष बड़ा है, 4 और जोड़ देंगे तो ये 8 वर्ष हो जाएगा। अरे बात समझ में, 8 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, या तो 4 इसमें आप घटा दो तब कंडीशन बराबर हो जाएगी, या तो 4 इस तरफ जोड़ दो तब कंडीशन, मुझे कंडीशन बराबर करनी है, x का मान निकालना है। x इधर आ जाएगा, ये माइनस का x इधर आ जाएगा, प्लस का x प्लस x बराबर हो जाएगा 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x बराबर, अरे यार हाँ, ये हो जाएगा आपका 22 4 26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 26, तो x बराबर हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा आपका 13, अर्थात x का मान मेरा 13 आ गया है। तो x कौन था, a, x जब अगर a था आपका तो ये हो जाएगा आपका 13, और ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 22 में 13 घटा दोगे भैया कितना होगा, 7 2 9, तो b की आ गई 9, ये देखो b की आई थी 9, यहाँ पर भी x का मान 9 आया था, और x + 4 बराबर 13, सेम टू सेम है। आप दोनों पैटर्न यूज कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। ठीक है, तो रमेश प्लस गणेश मिलकर कितने वर्ष के हैं भैया, 28 वर्ष के हैं। कह रहा है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, लिख लो गणेश रमेश से कितना छोटा है भैया, 6 वर्ष छोटा है। तो गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो इसकी अगर मैं x मान लूँगा तो ये 6 वर्ष छोटा हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। ऐसे अगर x में समझ में नहीं आता है, ये अगर 20 वर्ष का हो जाएगा, इससे 6 वर्ष छोटा होगा, तो क्या करेंगे भैया, 20 - 6 अर्थात करेंगे 14, अर्थात 20 में हम घटा रहे हैं ना, तो इसकी अगर x है तो x में हम घटा देंगे। अरे बात समझ में, जितनी इसकी है इससे 6 वर्ष छोटा है तो 6 वर्ष घटा देंगे। अरे बात समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा गणेश रमेश से छोटा है। अब हमको दोनों की उम्र मिल गई, गणेश की और रमेश की। अब आगे देखो, गणेश और रमेश की आयु का योग भी हमको दे रखा है 28 वर्ष। ठीक है, दोनों का आयु का योग कर दो, बस आ गया आपका आंसर x - 6 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका 28, ये 2x बराबर हो जाएगा 28 6 34, और ये x बराबर हो जाएगा आपका 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, आ जाएगा आपका 17। x का मान 17 आ गया, तो 17 में 6 घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा 11, और इसका मान आ जाएगा 17, अर्थात रमेश इस समय 17 वर्ष का है और गणेश इस समय 11 वर्ष का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये टाइप चेंज हो गया आपका, अगला टाइप है, अगला टाइप चेंज हो गया आपका। कह रहा है कि सोनी और मोनी में 7 वर्ष का अंतर है। तो सोनी और मोनी में 7 वर्ष का अंतर है। तो कह रहा है यदि मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 है, यहाँ पे होना चाहिए सोनी की आयु का 2/3 है। ठीक है, सोनी की आयु का 2/3 है, तो कह रहा है सोनी की आयु ज्ञात करो, अर्थात सोनी और मोनी में 7 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष का अंतर मुझे क्या दर्शाता है कि एक की अगर 20 होगी तो दूसरी की 13 होगी। ठीक है, दोनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर होगा, एक की 30 होगी तो दूसरे की 37 होगी। ठीक है, 7 वर्ष का डिफरेंस करके आप कितनी भी एज बना सकते हो। अब आगे क्या कह रहा है, यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, 2/3 हो, तो क्या लिखेंगे भैया, मोनी की आयु लिखो, मोनी की आयु जो है सोनी का 2/3, सोनी का मतलब गुणा 2/3 है, मतलब बराबर है। अर्थात यहाँ से हम मोनी बटा सोनी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा मोनी बटा सोनी बराबर हो जाएगा 2/3। मोनी बटा सोनी क्या हो जाएगा, 2/3, अर्थात मोनी का 2 भाग है और सोनी का 3 भाग है। और कह रहा है दोनों में अंतर कितने का, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना, अर्थात बड़ी है आपकी सोनी और छोटी है मोनी, तो 3 - 2 अर्थात कितने का अंतर है भैया, 1 का अंतर है। और 1 भाग बराबर कितना है भैया, 7 दिया हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 भाग बराबर 7। ठीक है, 1 भाग बराबर 7, तो किसकी पूछ रहा है, सोनी की। सोनी का कितना भाग है, 3 भाग है, तो 3 भाग बराबर कितने का हो जाएगा भैया, 21। 7 गुणा 3 करेंगे तो सोनी की उम्र आ जाएगी, और मोनी के 2 भाग हैं, 1 भाग बराबर 7 तो 2 भाग बराबर 14, अर्थात इसकी हो जाएगी 14 वर्ष और इसकी हो जाएगी 21 वर्ष। क्लियर हो रहा भैया, क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं, सेम टाइप है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लगा सकते हैं, बाकी मैं बता रहा हूँ। कह रहा टीना और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु
टीना की आयु का 3/4 हो, यहाँ पे लिख दिया था 2/3 और यहाँ पे आपका लिख के दिया है 3/4, 3/4, 1/3, 2/4, ठीक है। ये सब वही बटे वाले सीन होते हैं जैसा ऊपर लिखा हुआ है। तो टीना और मीना की आयु में अंतर कितना है? 5 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको, बड़ा में छोटा को घटाना। तो कह रहा है यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है तो मीना की आयु लिखो, मीना की आयु टीना का 3/4 है तो टीना का मतलब गुणा 3/4 मतलब 3/4 है का मतलब बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मीना बटा टीना बराबर हो जाएगा आपका 3/4। अर्थात मीना का जो भाग है यहाँ पर 3 है और जो टीना का भाग है 4 है और दोनों में अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष का। हम कह सकते हैं कि दोनों में कितने वर्ष का अंतर है भैया? 1 वर्ष का अंतर है। अर्थात 1 भाग बराबर हम कह सकते हैं कितना? 5 वर्ष। तो इसका कितना भाग है? 3 भाग है। 1 भाग का मान 5 तो 3 भाग का मान कितना आ जाएगा भैया? 3 भाग का मान आ जाएगा 15। 1 भाग का मान 5 तो 4 भाग का मान कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। अर्थात जो आपकी मीना है, मीना की उम्र जो है कितनी है? 15 और टीना की उम्र कितनी है? टीना की उम्र है आपकी 20। और पूछा हमसे किससे है? टीना की पूछा है तो टीना की हो जाएगी 20 वर्ष। अरे बात सुनिए, सिंपल से क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट होते हैं एजुकेशन वाले क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे के टाइप, नेक्स्ट टाइप है आपका ये टाइप नंबर 3, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा बड़े व्यक्ति की आयु है, तो बड़े व्यक्ति की आयु आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। तो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, 2 बच्चे रहे होंगे, उनकी आयु मुझे नहीं पता है, तो दोनों बच्चों की आयु क्या मान लेता हूं मैं? यक्स मान लेता हूं। दोनों बच्चों की आयु यक्स कामा वाई रही होगी, ठीक है। एक की यक्स रही होगी और दूसरे की क्या रही होगी? वाई रही होगी, ठीक है। इतना मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। योग का मतलब क्या है भैया? योग का मतलब है कि भैया जोड़, अर्थात दोनों की आयु का योग जो था कितना था? 18 वर्ष था, ठीक है। 18 वर्ष था। आ रही बात समझ भैया? दोनों की आयु का योग कितना था? 18 वर्ष था। आगे क्या कह रहा है? जबकि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद कह रहा है। अब दूसरी कंडीशन, अब 3 वर्ष बाद ये आपकी उम्र कब की है भैया? ये आपकी उम्र कब की है? ये उम्र है आपकी 2 वर्ष पूर्व की। 2 वर्ष पूर्व की उम्र देखो मैंने लिखा है दोनों बच्चों की आयु, ये है दोनों 2 वर्ष पूर्व की मानी है भैया, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व की है यक्स और वाई, और ये 2 वर्ष पूर्व आयु का योग ही 18 वर्ष दे रहा है। अरे बात समझ में? अब इसके बाद क्या कह रहा है? 2 वर्ष पूर्व अगर इतनी है तो इसका योग 18 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है? जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है। तो 3 वर्ष बाद हम कैसे जाएंगे? बाद या पीछे अगर आपको जाना है तो आप वर्तमान से जाएंगे, ठीक है ना। आगे पीछे से कहीं से नहीं जाएंगे, वर्तमान से जाएंगे। तो हम यहां से ऐसा करते हैं, वर्तमान निकाल लेते हैं, वर्तमान। तो वर्तमान में अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो पहले बच्चे की बात करें तो वर्तमान में ये कितने का हो जाएगा? यक्स वाला, ये यक्स प्लस 2 का हो जाएगा। क्यों 2 का हो जाएगा? क्योंकि 2 वर्ष पहले अगर यक्स वर्ष का था तो 2 वर्ष बाद उसकी वर्तमान उम्र आएगी यक्स प्लस 2, ठीक है। पहले बच्चे की हो गई। और दूसरे बच्चे की अगर मैं निकालूं वर्तमान में तो दूसरा कितने का हो जाएगा भैया? y प्लस 2 का हो जाएगा। ये दूसरे की वर्तमान हो जाएगी, ये पहले की वर्तमान हो जाएगी। अब मुझे वर्तमान आयु मिल चुकी है। वर्तमान में कह रहा है 3 वर्ष बाद, अर्थात अब इसमें हम जैसे आज मैं 5 वर्ष का हूं, आपसे आकर के बोलूं भैया 5 वर्ष बाद, सीधे बता दोगे भैया 10 साल। 2 वर्ष पहले सीधे बता दोगे 3 वर्ष। अरे बस समझ में? तो वर्तमान से आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत कम होती है, इसलिए हम ये क्वेश्चन जो लगाते हैं वर्तमान से ही लगाते हैं। वर्तमान आप निकाल लो चाहे जहां से निकाल लो। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये वर्तमान मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उम्र निकालूंगा मैं। अगर इसकी वर्तमान में यक्स प्लस 2 का है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी भैया? यक्स प्लस 2 प्लस 3, अर्थात वर्तमान में कितने का हो जाएगा? यक्स प्लस 5 का। अरे बात समझ में? 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष का। और ये 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? ये भी y प्लस 2 प्लस 3, अर्थात ये हो जाएगा y प्लस 5। ये भी, ये कब की है भैया? 3 वर्ष बाद की।
3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद की उम्र मिल गई। अब कह क्या रहा है, कह रहा 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर जो है 2 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आयु मिल गई और दोनों में जो अंतर है कितने का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा भैया, 2। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना, अर्थात x प्लस 2, ठीक है, यहां पे लिखता हूं x प्लस 2, सॉरी 2 नहीं 5, ये है ना, इसी का तो अंतर जो है 2 के बराबर है, तो अर्थात क्या है भैया x प्लस 5 और अंतर मतलब माइनस, और ये y प्लस 5, y प्लस 5, इसका अंतर कितना दे रहा है क्वेश्चन, 2 दे रहा है, बराबर 2 कर देंगे। क्लियर हो पा रहा भैया। और उसके बाद क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात हो जाएगा माइनस का y और ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा। अरे बात समझ में, बराबर क्या हो जाएगा 2, अर्थात ये 5 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड और फर्स्ट मान लो आप इसको, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हमने इस इक्वेशन बना लिया। अब इसी को सॉल्व करके हमको आंसर निकालना है, बस सिंपल सा। चलो कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये हमारा पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर है 18 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर है भैया कितनी, 2 आई है। अब इसको हल करेंगे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, y से y आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा 18, 2 20 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 दहम 20, अर्थात x का मान आ गया भैया 10। x क्या है, x क्या है, x मैंने क्या माना था, दोनों बच्चों की आयु x y, लेकिन कितनी, 2 वर्ष पूर्व, और वर्तमान में पूछ रहा है बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो ये वर्तमान में है दोनों की, वर्तमान में x था x प्लस 2 का और y था y प्लस 2 का, अर्थात ये 10 2 कितना हो जाएगा भैया, 12 वर्ष का हो जाएगा। अब 10 x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान मैं निकाल सकता हूं, माना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया 10 यहां पे रखोगे क्या होगा 10 प्लस y बराबर 18। अरे बात समझ में, तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया, y बराबर ये 10 प्लस में है उधर चला जाएगा माइनस में, अर्थात 18 में 10 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया 8। अरे बात समझ में, y का मान 8 आ गया, लेकिन y कब की उम्र है, 2 वर्ष पूर्व की, और वर्तमान में कितना है y प्लस 2, अर्थात 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 8 2 10। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़े व्यक्ति की पूछ रहा है, तो बड़े व्यक्ति की उम्र कितनी है बड़े भैया 12। अरे बात समझ में, क्लियर हो गया। थोड़ा सा जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा हो गया है, बाकी दिक्कत नहीं, आप एक एक समझाते चलना है, मेरे साथ साथ करते चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना कि मुझे क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, वर्तमान से लगाना है और कहीं से नहीं लगाना है। वर्तमान आप चाहे जहाँ से निकाल लो घुमा करके, कई प्रकार से ये प्रश्न लग जाता है। अरे बात समझ में, बस वर्तमान निकालने का प्रयास किया करो। अगला कह रहा है राम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। राम और करीम की वर्तमान आयु का योग, यहाँ पे वर्तमान आयु का ये योग दे दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया, तो इनको रहीम की और दोनों की हम वर्तमान मान लेते हैं। रहीम और करीम है 2 लोग, रहीम की मान लेते हैं x रही होगी और करीम की मान लेते हैं y रही होगी। ये कब की है भैया, वर्तमान की मान लिया मैंने। और वर्तमान में कह रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है 65 वर्ष, अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बना चुका हूँ x प्लस वाई बराबर 65। ठीक है भैया। आगे क्या करें, 10 वर्ष पहले, और वर्तमान में अगर ये x वर्ष का है, वर्तमान में x वर्ष का है तो 10 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी भैया, x माइनस 10। ठीक है, और दोनों की आयु अर्थात इसकी भी निकाल लेते हैं y माइनस 10, और ये कब की हो जाएगी, 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु मिल गई। क्या कह रहा है, कह रहा 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, 5 वर्ष का अंतर था, अर्थात 10 वर्ष पहले x माइनस 10 इसकी उम्र थी और 10 वर्ष पहले इसकी उम्र थी y माइनस 10। इन दोनों में अंतर जो था कितने का था भैया, 5 वर्ष का, बराबर 5 कर दिया मैंने। हाँ, अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो x माइनस 10 और ये माइनस के अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे भैया, परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस ब्रैकेट के पहले अगर लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात करेंगे माइनस का y और ये प्लस का 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5।
अरे बात समझ में भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचा x माइनस वाई बराबर 5। अब अगला बन गया x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर मेरा 1 बन गया, ये समीकरण नंबर मेरा 2 बन गया है। अरे बात समझ में। अब इनको आसानी से हम हल कर लेंगे, ये y आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भैया 2x बराबर 65 5 70। अब x बराबर हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा आपका 35। तो x का मान आ गया है 35। x किसका माना था, रहीम का, तो रहीम की उम्र कितनी है भैया 35 वर्ष है, 35 वर्ष। और ये जो करीम है, अब 35 x बराबर किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। माना कि x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 65, तो x की जगह पे 35 रखना है तो 35 हो जाएगा प्लस y बराबर कितना है भैया 65। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 65 और ये प्लस का 35 है उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 35 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, 6 में 3 गया 3, y का मान कितना आ गया भैया 30। अर्थात y किसकी उम्र थी, करीम की। अब करीम की उम्र कितनी है भैया 30 वर्ष है, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है करीम की आयु, तो करीम की आयु मैंने निकाल ली, करीम की आयु कितनी है 30 वर्ष है। क्लियर हो गया भैया। ये एक टाइप का प्रश्न है, टाइप 3 का प्रश्न है, 2 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब प्रैक्टिस करना, अभी पूरे टाइप सही से लेते चलिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है a और b की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। अर्थात ये आपका हो गया a मैंने मान लिया, तो ये आपका हो गया b, ठीक है। दोनों में 5:4 का अनुपात है, तो 5:4 का अनुपात करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे कि दोनों को चर पद से गुणा करके अनुपात से स्वतंत्र कर देते हैं। अर्थात करेंगे भैया 5x और ये हो जाएगा आपका 4x। अरे बात समझ में। उसके बाद क्या कहेंगे, 2 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। अरे ऐसे क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, याद आ रहा हो, पीछे मैंने कराया हुआ है, याद आ रहा हो, याद करो, याद करो। मिश्रण वाले में कि दोनों में इतना जोड़ता है, जोड़ करके नया अनुपात ये बन जाता है, या फिर दोनों में ये घटाता है तो नया अनुपात ये बन जाता है। मिश्रण में मैंने करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा 2 वर्ष पूर्व, अर्थात ये कब की है भैया, वर्तमान की है। ये कब की है, वर्तमान की है। और 2 वर्ष पूर्व अगर मैं निकालूंगा तो ये 5x - 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x - 2 हो जाएगा। दोनों की कब की आ गई, ये 2 वर्ष पूर्व की आ गई, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की आ गई। अब क्या रहा है भैया, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। अर्थात 2 वर्ष पूर्व जो था 5x - 2 और ये हो गया आपका 4x - 2। इनमें अगर मैं अनुपात लगा दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, 4:3 के बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो एक ही वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है भैया, तो एक ही वर्तमान आयु आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ये अनुपात का मतलब होता है बटा, बटा कर लेंगे, वही सिंपल तरीके से हल कर लेंगे जैसे मैंने मिश्रण में आपको हल करना सिखाया है। अर्थात हो जाएगा आपका 5x - 2 और बटा हो जाएगा 4x - 2 बराबर हो जाएगा 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर गुणा करेंगे और इसका पूरा इधर गुणा करेंगे, अर्थात 3 का पहले 5 में गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 × 4 = 16x माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। अब उसके बाद x वाले मान एक तरफ करेंगे, संख्या वाले दूसरी तरफ करेंगे। ये हो जाएगा आपका 15x - 16x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 15x - 16x हो जाएगा आपका माइनस का x बचेगा, माइनस का x बचेगा। और इधर हम जाएंगे तो माइनस का 6 और प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, अर्थात ये भी आपका माइनस का आ जाएगा, क्या 2 आ जाएगा, 8 में 6 गया। अब x का मान मैंने निकाल लिया, x का मान आ गया 2। बस x का मान अगर आपने निकाल लिया तो आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x ही अनसुलझा रहस्य था इसमें। अगर x का मान पता हो जाता तो दोनों की वर्तमान आयु मुझे पता थी, अर्थात 5x है a की, तो a की अगर मैं निकालूंगा उम्र, a की अगर मैं उम्र निकालूंगा तो a का कितना मान है भैया, a का मान है 5x। 5x का मतलब 5 × x का मान मैंने निकाला 2, तो 5 दूनी हो गया 10,
और b की कितनी थी भैया 4x, तो b की हो गई 4x, और 4x का मतलब 4 गुणा x का मान कितना है 2 मैंने निकाला, 4 दूनी 8। वर्तमान आयु तो पूछ रहा, वर्तमान आयु मिल गई मुझे। अब आगे मुझसे चाहे जो पूछो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पश्चात, जो भी पूछना वो भी पूछो, सारा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है जैसे पहला वाला करवाया, सेम टू सेम आप इसको भी करो, ठीक है, ठीक है ना। इसको करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद मेरे से आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा, पिता की आयु, पिता और पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है। सेम टू सेम यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु में इतना अनुपात था, यहाँ पिता और पुत्र हैं। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। तो पिता और पुत्र हैं तो लिखते हैं, ये हो गया पिता और ये हो गया आपके पुत्र, ये हो गया पिता और ये हो गया आपके पुत्र। इनका अनुपात है आपका 3:1, अर्थात हम क्या करेंगे, इसके बाद चर पद से गुणा करके अलग करेंगे इनको, ये हो जाएगा आपका 3x, 1x, ठीक है। दोनों की उम्र मिल गई। ये कब की है भैया, पिता और पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है का मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर वर्तमान लिख करके नहीं दे रहा है तब भी आप मानेंगे कि ये वर्तमान की ही बात कर रहा है। अगर भूत की बात करेगा तो था यूज करेगा, ठीक है। भविष्य की बात करेगा तो गा यूज करेगा, हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। अरे भी समझ में देखो, अब 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। ये कब की है भैया, ये है आपकी वर्तमान की, ये है आपकी वर्तमान की आयु। अब 5 वर्ष बाद निकालेंगे तो ये हो जाएगी 3x + 5 और ये हो जाएगी x + 5, ठीक है, x + 5। ये कब की है, 5 वर्ष बाद की, यहाँ पे लिख लो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की है। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद दोनों में अनुपात 7:3 का अनुपात हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं 3x + 5 अनुपात लगाएंगे x + 5, दोनों का अनुपात किसके बराबर है भैया, 7:3 के बराबर, अर्थात ये हम अनुपात जो है 7:3 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा मेरा, अगला स्टेप होगा कि अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, अर्थात 3x + 5 बटा x + 5 बराबर 7/3। इसके बाद मेरा नया स्टेप क्या होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे x का मान निकालना है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 का इधर गुणा करूंगा, 3 × 9x प्लस 3 × 5 = 15 बराबर 7 का इधर गुणा करूंगा तो हो जाएगा आपका 7x और प्लस 7 × 5 = 35। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, x वाले मान एक तरफ करते हैं, x वाले मान एक तरफ करते हैं तो x वाले मान एक तरफ करिए आप, 9x माइनस का 7x बराबर इधर है आपका 35 और ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा आपका। 9 में 7 गया 2x बराबर 35 और 5 घटा लो भैया, 5 में 5 गया 0, 3 में हो गया 2, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 दहम्मा 20, अर्थात x का मान निकल करके आया है कितना, 10। जब x का मान मुझे मिल गया है तो मुझे यही तो था, यहाँ अगर x का मान पता होता तो वर्तमान आयु मिल जाती। अर्थात अगर पिता की बात करें हम, अगर हम क्या करें, पिता की बात करें, अगर हम पिता की बात करें, अगर हम पिता की बात करें तो पिता की उम्र है भैया 3x और पुत्र की उम्र कितनी है भैया, पुत्र की उम्र है 1x। अब यहाँ से हम x के मान पुटअप करके पिता और पुत्र की आयु निकाल सकते हैं, अर्थात जो आपके ये पिताजी हो जाएंगे, ये 3 गुणा x का मान है 10, 3 दहम्मा 30, पिताजी 30 वर्ष के हैं, ठीक है। और जो उनका पुत्र है, पुत्र का हो जाएगा भैया 1 गुणा में x, अर्थात 1 का गुणा 10 से करेंगे हो जाएगा 10 वर्ष, अर्थात जो आपके पिताजी हैं वो 30 वर्ष के हैं और जो पुत्र है वो 10 वर्ष का है, ठीक है ना। तो ये आपका पूछ क्या रहा है देखते हैं। अच्छा, पूछ रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु ज्ञात करो। तो वर्तमान मिल गई मुझे, वर्तमान से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व का मतलब पिताजी कितने हैं भैया, 30 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व लिख लो यहाँ पे, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिताजी। अच्छा बताओ, वर्तमान में 30 साल के हैं तो 5 साल पहले वो कितने वर्ष के रहेंगे, 25 वर्ष के रहे होंगे, ठीक है, सिंपल सा। 5 घटा लोगे तो 25 आ जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। हाँ तो ठीक है, आप देख लो 4 ही टाइप करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा करवाएंगे, नहीं तो वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो समझते हो फिर बाउंस होने लगता है, ऊपर से जाने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा आप करते चलिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हाँ साथ में आप हिस्ट्री भी कवर करते चलिएगा जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपके लिए एक होमवर्क में प्रश्न है, और होमवर्क में आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि
पितृहंता वंश किसे कहते हैं, पितृहंता वंश के नाम से किसे जानते हैं? अगर आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।